प्रिय आत्मन, आज के इस पावन सत्र में हम एक अनूठी कथा से जीवन के अनमोल सूत्रों को जानने की कोशिश करेंगे। हम 3 प्रश्नों के उत्तर की खोज करेंगे। बहुत पुरानी बात है। एक समय एक वैभव संपन्न राजा राज करता था। और ठीक से यहाँ समझ लेना कि राजा कौन है। आज तक हम यही समझते आए हैं, जिसके पास ऐश्वर्य हो, धन हो, बड़े महल हो, सुख संपदा हो, जो पूरी प्रजा पर राज करता हो, उसे ही हम राजा मानते आए। किंतु वास्तविक अर्थों में राजा होने का अर्थ है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने अपने मन को जीत लिया हो, जिसने अपने मन को हरा दिया हो, वही सम्राट है, वही राजा है। जिसके पास संपन्नता तो है किंतु वह उससे उपराम है। जिसके पास ऐश्वर्य तो है किंतु वह उसमें उलझा हुआ नहीं है, वही ठीक अर्थों में राजा है। उस राजा के पास एक वजीर, जो उसका बड़ा प्यारा मित्र भी था। वो वजीर हमेशा सोचता था राजा कितना सुखी है। नौकर चाकर, महल, धन दौलत, ऐश्वर्य, क्या कुछ नहीं है राजा के पास। यदि मेरे पास इतना सुख का 2% भी मेरे पास होता तो मैं कितना सौभाग्यशाली होता। उसके मन में ये विचार चल रहे थे। राजा ने वजीर से पूछा कि कुछ दिनों से देख रहा हूँ तुम खोए खोए रहते हो। कुछ कमी, कुछ अभाव, लगता है कोई चिंता सता रही है। कोई इच्छा हो तो कहो। वजीर ने कहा, राजन क्षमा करना, मैं सोच रहा था आपके पास संसार का सब सुख है। यदि इसका 2% भी मेरे पास होता तो मैं कितना सुखी हो जाता। राजा मुस्कुराया। राजा ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें आधा राज दूंगा। वजीर तो मानो यकीन ही नहीं कर पा रहा था। खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, उसका मन नाचने लगा। राजा ने कहा, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, मैं तुम्हें आधा राज दूंगा, लेकिन मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर तुम्हें देने होंगे। यदि तुम सफल हो जाते हो तो आधे राज के तुम मालिक हो सकोगे। वजीर तो बड़ा खुश हो गया और उसने राजा को कहा, मैं आपकी प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। राजा ने कहा, मेरे 3 प्रश्न पहले सुन लो। जीवन की सच्चाई क्या है? जीवन में सबसे बड़ा धोखा क्या है? और मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? यदि तुम 1 महीने में मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दोगे तो आधा राज मैं तुम्हें दूंगा। और ख्याल रहे, यदि तुम इन प्रश्नों का उत्तर ना दे पाए तो तुम्हारा सर अलग कर दिया जाएगा। वजीर इन 3 प्रश्नों का उत्तर ढूंढने लग गया। ज्ञानी विद्वानों के पास गया, पुस्तकों में ढूंढा, खोजने लगा, लेकिन वह पा न सका। एक एक दिन बीतने लगे, प्रसन्नता धीरे धीरे कम होने लगी। आखिर एक दिन ही शेष रह गया। अब उसे मृत्यु दिखाई देने लगी। अब उसके प्राण कैसे बच सकेंगे? अब ऐश्वर्य की चमक 2 कौड़ी की दिखने लगी। कल उसके जीवन का आखिरी दिन होगा। इसी चिंता में वह लौट रहा था। तभी उसने देखा एक झोपड़ी के बाहर एक वृद्ध साधु बैठा हुआ गीत गा रहा था। मस्त आनंद से भरा हुआ ऐसा व्यक्ति उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। उसके गीत में एक अलग ही बात थी। गीत तो वो गा रहा था,
लेकिन उसके गीत में एक आकर्षण था। गीत तो सभी गा लेते हैं, किंतु जो हृदय से गीत गाता है तो पूरी प्रकृति नाचने लगती है। वजीर उस मस्ताने वृद्ध के पास आया और थोड़ी देर अपनी सारी पीड़ाओं को भूल गया। थोड़े समय पश्चात उन गीत की गहराइयों में वो खो गया, और जैसे ही वृद्ध साधु ने गीत गाना बंद किया, वजीर पुनः दुख में लौट आया। साधु ने वजीर को पास में बैठाया और उसके पीले चेहरे की तरफ देख करके महात्मा ने पूछा, इतने थके उदास क्यों दिखते हो मित्र? वजीर ने कहा, मेरे जीवन का एक ही दिन बाकी है और मैंने 3 प्रश्नों की खोज कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक उत्तर ना पा सका। और उन बुद्ध पुरुष को पूरी बात अपनी सुनाई। यह सुनकर के वृद्ध सन्यासी जोर जोर से हंसने लगे और कहा, देखो मेरी झोपड़ी में कुछ भी नहीं है, बस मेरे पास मेरी संपत्ति, मेरे गीत हैं, और एक साथी मेरे पास है उस कोने में। वजीर ने देखा, एक कोने में एक स्वान, एक कुत्ता एक कटोरे में पानी में डूबी हुई रोटियों को खा रहा था। वजीर ने संत से कहा, आप मेरे इन 3 प्रश्नों का समाधान कर सकोगे? गीत गाते हुए संत ने कहा, खिलखिला करके कहा, सुनो, मैं तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जीवन की सच्चाई क्या है? तो मैंने इतना ही जाना है कि मौत ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। संसार में जो कुछ भी हम मानते हैं वो सिर्फ मान्यताएं हैं, लेकिन मृत्यु से बड़ा और कोई सत्य नहीं है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न है, सबसे बड़ा धोखा क्या है? तो मैं अपनी साधना से यह समझ सका हूँ कि जिंदगी से बड़ा और कोई धोखा नहीं है। जीवन एक स्वप्न के जैसा है, जीवन एक माया के जैसा है, माया की छाया के जैसा है, जिसे हम पकड़ते पकड़ते हैं, किंतु धीरे धीरे जीवन बीतता चला जाता है। जीवन की तृष्णा हमें छलती चली जाती है, अतः जिंदगी की सबसे बड़ा धोखा है। वजीर ने कहा, धन्य है आपका ज्ञान, आप ही मेरे जीवन को बचाने वाले रक्षक हैं। कृपया आप मेरे तीसरे प्रश्न का भी उत्तर दे दें। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? वृद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, 2 प्रश्नों का उत्तर मैंने तुम्हें निःशुल्क दे दिया, लेकिन तीसरे प्रश्न की कीमत चुकानी होगी। वजीर ने कहा, आप जो भी कहेंगे मैं पूरा करूँगा। वृद्ध सन्यासी ने कहा, वह जो तुम मेरा कुत्ता देख रहे हो, जो पानी में डूबी रोटी खा रहा है, तुम उस कटोरे में बचा हुआ पानी और रोटी यदि खा लेते हो तो मैं तुम्हारा तीसरे प्रश्न का उत्तर दे दूँगा। वजीर ने कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? इस कुत्ते का झूठा मैं कैसे खा सकता हूँ? बुद्ध पुरुष मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं मित्र, तुम जा सकते हो। वजीर के चेहरे पर चिंताओं की लकीर खींचने लगी। मृत्यु सामने दिखने लगी और मजबूरी उसकी थी। वह आगे बढ़ा, उसने कुत्ते के पास से कटोरा उठाया जिसमें झूठी रोटी और पानी था, पीने लगा। फकीर जोर जोर से हंसे और कहा, यही तेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर है। सबसे बड़ी कमजोरी गरज है, मजबूरी है, लाचारी है। गरज मनुष्य को कुछ भी करा सकती है, कुत्ते का झूठा भोजन भी करा सकती है। वजीर ने संत के चरणों में प्रणाम किया, आपने मेरे प्राणों को बचा लिया। संत मुस्कुराए और कहा, मैंने कोई उपकार नहीं किया है, मैं भी इन 3 प्रश्नों का उत्तर खोजने चला था। धन की चाह में, सुखों की खोज में, ऐश्वर्य को पाने में निकला था, किंतु जो आनंद, जो सुख इस झोपड़ी में है वह किसी महल में नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, बस मेरे पास पाने को ही है। और यह बात भी ठीक से समझ लेना, जिसके पास खोने को नहीं है वही साधु है। संसार का संपूर्ण ऐश्वर्य भी मिल जाए, सभी सुखों के तुम मालिक भी हो जाओ, सारी मलकियत तुम्हारी भी हो जाए,
तो भी किस काम की यदि तुम मन से हार गए। अतः जीवन का आनंद लो, हर क्षण कीमती है, हर क्षण उत्सव है, हर क्षण नाचने के लिए है। मात्र चिंताओं के विचार करने से चिंताएं कभी दूर नहीं होती, अपितु चिंताओं को चिता पर चढ़ा करके जीवन के यथार्थ अर्थ को समझने का प्रयास करें, ताकि जीवन सार्थक हो जाए और किसी बुद्ध पुरुष के साथ रहने का सौभाग्य मिल जाए, ताकि हमारे जीवन में सत्यार्थ प्रकाश उपलब्ध हो सके। जय श्री कृष्ण। प्रभु आपकी जय हो।